हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 19 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी के लिए ये एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए दिसंबर की फ्री मंथली पीडीएफ लॉन्च की जाएगी, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ये पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो महिला उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात में। अब ये योजना है क्या, तो इसे आप एक लाइन में याद रखेंगे कि ये महिलाओं के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत गुजरात की महिलाओं को 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। यही है महिला उत्कर्ष योजना, जो कि गुजरात में वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन, राजधानी है गांधीनगर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीटें आती है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। लोक नृत्य की यदि हम बात करें तो गरबा और रास। देखिए, जो नर्मदा नदी है इसे ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो गिर वंसदा, ब्लैक बक और मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर गए थे, तब इनके द्वारा भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। और इसी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सी प्लेन सर्विस यानी कि भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत की गई है, जो कि आप देख भी रहे हैं। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया है लोथल में ही। और भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात के ही महिसागर जिले में। हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी। और इनके नाम की घोषणा भी हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा की गई है। तो देखिए, ये जो सम्मान है यह सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। इन्हें भी हाल ही में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमंत कुमार पांडे, इन्हें भी हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि कल मैंने आप लोगों को बताया था शुभ्रा शर्मा के बारे में, जो कि बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश से। अभी हाल ही में इन्हें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई बुक है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप परचेस कर सकते हैं। हाल ही में UNHRC की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? तो इसकी अध्यक्षता भी हाल ही में मिल गई है फिजी को। तो देखिए, कई बार एग्जाम में आप लोगों ने ये टर्म देखा भी होगा UNHRC। इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाए गए हैं नजहत समीम, और इसी की जो अध्यक्षता है ये मिल गई है फिजी को। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये तो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, और कुछ यहाँ पास लोकेशन है फिजी की। फिजी की कैपिटल है सुआ, करेंसी है फिजी डॉलर। देखिए, यहाँ यदि हम बात करें अपने देश भारत की, तो आप लोगों ने ISO का नाम सुना होगा, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये भारत की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है
और भारत में इसका हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता ये अपने देश भारत को मिली है। मतलब कि अगले 2 साल के लिए भारत ISA का अध्यक्ष रहेगा, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है फ्रांस को। हाल ही में किस राज्य में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और इस फेलोशिप योजना के अंतर्गत मतलब कि विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इसी पर्पज़ से दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। तो यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? देखिए, घोषणा तो की गई थी 1911 में, लेकिन ये भारत की राजधानी 1912 में बना था। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें तो दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी यमुना नदी पर भारत के पहले सिग्नेचर ब्रिज का भी उद्घाटन 2018 में किया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ही द्वारा। और जो दिल्ली है ये देश का एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। भारत का जो पहला वॉर मेमोरियल है ये भी दिल्ली में स्थापित किया गया है, इंडिया गेट के पास। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके अलावा वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी दिल्ली ही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की है? तो सक्षम अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा की गई है। और ये जो अभियान है सक्षम, यहाँ इसकी फुल फॉर्म बनती है सा से संरक्षण, छा से क्षमता और मा से महोत्सव, यानी कि संरक्षण क्षमता महोत्सव। कहने का मतलब है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसने हरित और स्वच्छ ऊर्जा मतलब कि ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है सक्षम। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि TEPC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं संदीप अग्रवाल। यदि हम बात करें TEPC की तो देखिए ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सर्विस को डेवलप करने के लिए स्थापित किया गया है। इसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो संदीप कटारिया है ये बाटा के ग्लोबल CEO बने हैं। बाटा जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। और बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। यदि हम बात करें सोमा मंडल की तो ये भी हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यदि हम बात करें PD वाघेला की तो ये कुछ समय पहले ही ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली टॉप 1000 करंट अफेयर की PDF है जिसमें कि जनवरी से दिसंबर तक के सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम और आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा DRDO और इसरो से रिलेटेड जितने भी GK के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन भी रहे हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुल 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। यदि हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो आप सभी जानते हैं ये गुजरात में स्थित है, जो कि एक पर्यटन का मुख्य केंद्र है। यहाँ देश विदेशों से बड़ी मात्रा में लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इससे सरकार की इनकम भी बनी रहती है। तो इसलिए लोग यहाँ ईजिली पहुँच सके, इसके लिए सरकार ने कुल 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब यदि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ही रिलेटेड कुछ GK के क्वेश्चन डिस्कस करें तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी हाइट क्या है? तो देखिए इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, लेकिन आधार सहित इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। और इसके डिज़ाइनर कौन है? तो इनका नाम है राम V सुतार। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार सरोवर बांध पर ही बनाई गई है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा
ये तो गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में है, मतलब कि नर्मदापुरम जिले के केवड़िया कॉलोनी में। लेकिन इन्हीं सरदार पटेल जी की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये गुजरात के ही अहमदाबाद में स्थापित की गई है, जिसकी हाइट है 50 फीट। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर केरल में ये जो वार्षिक त्यौहार है जिसका नाम है मकर विलक्कू, ये मनाया जाता है। तो केरल से रिलेटेड एक और फेस्टिवल है जो कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, ओणम। ओणम और अब ये मकर विलक्कू दोनों ही रिलेटेड है केरल से। आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। राजधानी है तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश है एस मनी कुमार। लोकसभा सीटें आती हैं 20। राज्यसभा सीटों की संख्या 9। राजभाषा है मलयालम। लोक नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। भारत में जो पहला पूर्ण साक्षर शहर है ये है केरल का कोट्टायम ही, और पूर्ण साक्षर जिला तो ये है एर्नाकुलम। डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही बना है। इसके अलावा सब्जियों के लिए एमएसपी का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही बन गया है। फेस्टिवल की बात की जा रही है तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जो कि मनाया जा रहा है, जिसका नाम है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तेलंगाना का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है बथकुम्मा फेस्टिवल। नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, इसकी शुरुआत अपने ही देश भारत में की गई है, और इसके लिए जो कोविड-19 वैक्सीन दी जा रही है ये सबसे पहली बार मिली है, मतलब कि ये लगी है मनीष कुमार को। तो नई दिल्ली स्थित एम्स में सबसे पहले ये दिया गया है। मनीष कुमार जो कि एक सफाई कर्मी हैं, इन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी गई है। तो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, और इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कोविड-19 के मतलब कि इस वैक्सीन के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं मनीष कुमार। अच्छा, यहाँ से एक और नाम इम्पॉर्टेंट है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का। तो ये कौन है? इन्हें भी हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले ये पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये जो अवार्ड है ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है: एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि एक पैरा स्विमर हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहला पैरा स्विमर भी बन गए हैं। हाल ही में दुनिया का पहला रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो आप सभी जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये बनकर तैयार हुआ है कर्नाटक में। ये बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन इसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया जाएगा। इसके पहले दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, लेकिन अब ये बन गया है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई कितनी है? तो पहले इसकी लंबाई थी, मतलब कि जो घोषणा की गई थी ये थी कि 1400 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, लेकिन ये कुल 1500 मीटर लंबाई का रेलवे प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। देखिए, यहाँ से आप लोगों को हुबली रेलवे स्टेशन नाम याद नहीं रखना है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यही है जो कि कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई बाला। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। प्रमुख नृत्य है यक्षगान। नेशनल पार्क अंसी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल नेशनल पार्क। भारत की जो पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है ये बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को कृषि से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यहाँ फ्रूट्स की फुल फॉर्म बनती है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये भी कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था रशिया की कैपिटल मॉस्को। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।